हमको पता ही नहीं था। कानून बनाए, थोड़ा अपना पॉकेट भी देखना पड़ता है सरकार का। अनाज में हम लोग एक और बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जो अनाज तो मिलता ही था, अब 1 किलो दाल भी अब गरीबों को हम लोग देंगे। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, गैर सरकारी भी नौकरी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम लगा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन बच्चों के लिए है जो 10वीं पास करेगा, उसको हम लोग एक कार्ड देंगे और उस कार्ड के माध्यम से जो बच्चा आगे पढ़ने का, जो अगला 4 साल का जो पढ़ाई होगा, 12वीं क्लास के बाद जो डिग्री का कोर्स होगा, चाहे वो इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, वकील का हो, या और भी कोई डिग्री कोर्स हो, उसके लिए जो 4 साल का पढ़ाई का जो सहायता राशि होगा, जितना उसको खर्चा होगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। इसलिए उसका हम लोग कार्ड बनाए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। आज के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से आपके मार्गदर्शन, आपकी शुभकामना, आपके विचारों हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड का। आज राशन कार्ड के माध्यम से अनाज में हम लोग एक और बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। जो अनाज तो मिलता ही था, अब 1 किलो दाल भी अब गरीबों को हम लोग देंगे। और सावित्री भाई फूले का जो हम लोग का योजना था, जिससे हम 2 बच्चियों को घर में सावित्री भाई फूले योजना का लाभ दे रहे थे, अब ये 2 बच्चियों का जो विषय है वो अब समाप्त करके अगर हमारे घर में 3 बेटी है या 4 बेटी है, चारों को सावित्री बाई फूले योजना में शामिल करेंगे। हमको पता ही नहीं था। कानून बनाए, थोड़ा अपना पॉकेट भी देखना पड़ता है सरकार का। सब कुछ ध्यान में रखकर हम लोग 2 बच्चा का हिसाब किताब लगाया। लेकिन हम एक दिन अचानक कुछ बच्चियों से हमारी मुलाकात हुई। लगभग 20-25 को बच्ची एक साथ थी। हमने अचानक पूछ दिया, सावित्री बाई फूले का योजना कितना बच्चियों को मिला? तो पता चला उन 20 बच्चियों में 19 बच्ची लोग हाथ खड़ा किया कि हमको मिल गया है। एक वो बच्ची बेचारी हाथ नहीं खड़ा कर पाई। हम बोले, तुमको क्या हुआ बेटा? बोला, नहीं, हमारे घर में 2 बेटी को मिल गया है, हम तीसरा है ना, इसलिए हमको नहीं मिला। तो हमको बहुत खराब लगा और उसी से मैं ये निर्णय किया कि अब बेटियों को पढ़ाई के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी जितनी बेटी होगी अब पूरा का पूरा उसका अब जिम्मा सरकार उठाएगी। तो इसलिए कई ऐसी चीजें हैं, योजनाओं के बारे में हमारे मंत्रीगण ने काफी कुछ बताया। हम उन सब चीजों पर हम बहुत दोबारा बातों को नहीं रखेंगे। अभी और भी कार्यक्रम है, इसीलिए संक्षिप्त में बातें रखेंगे। अभी आप ही का इसी आसपास में अभी फूलो जानो जल संरक्षण योजना यहां चल रहा है। अभी बरेट में डिग्री कॉलेज अभी हम देख रहे हैं यहां बन रहा है। यहां बरेट में तालाब एक तो था बड़ा सा, उस तालाब का जीर्णोद्धार हुआ। ग्रिड भी यहीं पर बन रहा है। यहां 32 किलोमीटर का एक रांगा से सिमल ढाब का रोड, कुसमा का रोड, अल्पसंख्यक विद्यालय बन रहा है, ओबीसी विद्यालय बन रहा है। लगभग हर एक गांव में छोटा बड़ा तालाब बन रहा है कि नहीं जी? हमारे लोगों को भी तो राशन कार्ड का जरूरत पड़ेगा।
तो धीरे धीरे कई मंच में हमारे विपक्ष के लोग जा करके इन कैंपों में अपने लोगों को राशन अनाज दिलाने का काम किया, और दूसरा तरफ बहिष्कार करता है बेईमान लोग। 20 वर्ष में क्यों नहीं किया सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम? 20 साल में क्यों नहीं हमारे बच्चियों को अपने पैर में खड़ा होने का ताकत दिया? खाली भाषण, खाली झूठ का पुलिंदा, खाली हिंदू मुस्लिम जात पात, हिंदू मुस्लिम जात धर्म करने से पेट भरेगा क्या जी? पेट भरेगा काम करने से, पेट भरेगा रोजगार देने से। आज हम लोग नौकरी भी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, गैर सरकारी भी नौकरी दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से लोगों को स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। और हमारी जैसलमेर की महिला दीदी लोगों को हर कैंप में, जब भी कैंप लगता है, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़, कभी 6 करोड़, इनके बीच में वितरण करते हैं। हम लोग कहां जो भी चीज, इसीलिए हम पहले ही बोले आप होड़ कोई ना रहेंगे 4 महीना कुआ बेचारा नुकु अफसर पदाधिकारी साला रोड रपोड़ और लड़ाई तपम तो बाको दाड़े थोड़ा दिखू को दाड़े कना, लेकिन नेत पदाधिकारी आप दुआर को दर्शनों करना होना तो आप जहां लिखाते हो आप समस्या उन्हें दोहे पे। और अब इस बार इस कैंप में बदलाव है। इस कैंप में एक एक आवेदन रजिस्टर्ड हो रहा है, और उस आवेदन का आपका जो नंबर उस आवेदन में लगेगा, उस नंबर का व्हाट्सएप आपके मोबाइल में आएगा, आपके फोन में उसका संदेश जाएगा, और आपका दरखास्त कहां जाके अटका हुआ है इसका भी जानकारी आपको उस मोबाइल से मिलेगा। आपने जो दरखास्त दिया है वो दरखास्त कोई फाड़ के नहीं फेंक सकता। इसका लगातार मॉनिटरिंग होगा और एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान होगा। आज इस कैंप के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं के बारे में स्टॉल लगा है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन बच्चों के लिए है जो 10वीं पास करेगा, उसको हम लोग एक कार्ड देंगे, और उस कार्ड के माध्यम से जो बच्चा आगे पढ़ने का, जो अगला 4 साल का जो पढ़ाई होगा, 12वीं क्लास के बाद जो डिग्री का कोर्स होगा, चाहे वो इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, वकील का हो, या और भी कोई डिग्री कोर्स हो, उसके लिए जो 4 साल का पढ़ाई का जो सहायता राशि होगा, जितना उसको खर्चा होगा, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। इसलिए उसका हम लोग कार्ड बनाएंगे। हाँ, एक बात जरूर है, वो खर्चा सरकार आपको पढ़ाई करने के लिए देगी। 4 साल का कोर्स होगा तो 4 साल के लिए देगा, 5 साल का कोर्स होगा तो 5 साल के लिए देगा, और 1 साल और बढ़ाकर 5 साल का होगा तो 6 साल तक के लिए, 4 साल का होगा तो 5 साल तक के लिए, और 5 साल तक आपको पैसा वापस नहीं करना है। और जब आपको डिग्री पाने के बाद आपको नौकरी मिलेगा तो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दो। और कोई गारंटी नहीं लगेगा
आपको कोई जमीन बंधक रखने का जरूरत नहीं है, गाय गोरू बंधक रखने का जरूरत नहीं है। आपका गारंटी सरकार बनेगा। हमारे इन आने वाले समय में जो बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ाई का जो खर्चा लगता था, डॉक्टर बनने में बहुत खर्चा लगता है, इंजीनियर बनने में बड़ी खर्चा लगता है, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, और हमारा गरीब लोग कहां से लाएगा बेचारा। तो हमारे बच्चे भी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चा भी अब डॉक्टर, इंजीनियर बनने से वंचित नहीं होगा। उसको सहायता राशि अब झारखंड सरकार उपलब्ध कराएगी। अभी तो आप लोग को जानकारी मालूम है, कभी जो हम लोग सभी सपने में नहीं सोचते थे, कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा ये कभी नहीं सोच सकता था कि हमारा बच्चा विदेश में कभी जाके पढ़ेगा। लेकिन आज जाके देख लीजिए, इन 3 साल में 50-60 बच्चा, हमारा आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक का बच्चा विदेश में जाके पढ़ रहा है, और उसका पूरा खर्चा सरकार दे रही है, और उसको पैसा वापस भी नहीं करना पड़ रहा है। कोई विदेश में ही नौकरी पा रहा है, कोई वापस आकर के यहां काम कर रहा है। और हमारे विपक्षों को पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग तो आज तक कुछ किया नहीं, खाली झूठ बोल करके। आम दिना जब महामारी नहीं था, सामान्य जीवन में लोग राशन कार्ड में हाथ में रख करके भूखा मरा लोग, ये इन लोगों ने दिन दिखाया। इस राज्य से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। ये तो कोरोना में मंजर हमने देखा है, जहां हमको अपना मजदूरों को हवाई जहाज से ला करके अपने घर भेजना पड़ा। अभी बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप लोगों को कृषि के नए तरीके से जोड़ा जा रहा है। आप जो धान लगाकर अपना जीवन यापन करते थे, एक फसल पर ही पूरा साल गुजारते थे, आप इसके अलावा आप और भी खेती कर सकते हैं। इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप अपने खेत में नए तरीके के पौधे के माध्यम से अपने आय बढ़ा सकते हैं। पशुधन योजना के माध्यम से गाय, गोरू, बकरी, मुर्गी, सुअर सब बंटने का आप लोगों ने प्रावधान कर दिया 90% के अनुदान में। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा विडंबना था, हमारे किसान भाई लोग जब जानवर लेता था, कई जानवर लोग मर जाता था तुरंत, और फर्जीवाड़ा भी बहुत होता था। अब कोई भी जानवर, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी जो भी मिलेगा, अब आपको वो जानवर बीमा करके आपको वो जानवर मिलेगा। अगर गलती से जानवर मर जाएगा तो उसका पूरा पैसा आपको बीमा कंपनी देगा। तो इसीलिए अब जानवर पालने का भी पद्धति हमें अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे किसान दूसरा काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम लोग आपके बीच में आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमारी चिंताएं आज भी बनी हुई है। हम अभी और भी कई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे कामों में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये लोग तो अब ईडी, सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है, और इसको लगता है कि
ईडी सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार लड़ने वाली है और भगाने वाली है। अब अगली बार ये लोग, अभी ये जो आप लोग का अधिकार, आप लोग का हक जो गठरी बांध करके हम कैंप में भेज रहे हैं, अब अगली बार इनको गठरी में बांध करके गुजरात में भेजना पड़ेगा हम लोग। इसमें 2-4 को नेता हम लोग का आदिवासी भाई लोग भी बना पड़ा। एक समय अपने आप को शिबू सोरेन बनने के लिए निकला था बेचारा मैदान में। 14 साल बिताया, शिबू सोरेन तो बन नहीं पाया, लेकिन अब शिबू सोरेन के सावक के साथ उलझ रहा है। चिंता नहीं, कोई बात नहीं। अभी ये लोग छुप छुप के वार करता है। अरे सामने आके वार करो ना, पीछे से काहे लड़ते हो? जब राजनीतिक ताकत खत्म होता है तो उलूल जुलूल आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? आज जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करके पूरा राज्य को बेड़ा गर्क कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी को आज गवर्नर बना करके भेज दिया। अरे वाह! इनका आलम, इनका काम करने का तरीका, दाल, तेल, नमक, कागज, कलम, कपड़ा, दवा, सब चीज का दाम देख लो आप कहां आसमान छू रहा है। जो मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया था, बेचारा ऐसा गैस सिलेंडर दे दिया कि गैस सिलेंडर क्या आपका पेट भरेगा? गैस सिलेंडर तो अपना पेट भरना चालू कर दिया। कहा 400 का सिलेंडर 1000-1200 रुपया का सिलेंडर कर दिया। और वो सिलेंडर जो गरीब बेचारा जबरदस्ती ढो ढो के ले गया, अब वो गरीब उस सिलेंडर के ऊपर एक टोकरी रखता है, उसमें बेचारा कचड़ा पचड़ा जो भी घर का है वो रखना शुरू कर दिया और कोई काम नहीं आता। एक कोना में उसको जगह दे दिया, बल्कि उल्टा घर का एक कोना जगह छेक लिया ये। लेकिन बड़ा चतुर, चालाक इनका होशियारी। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा है, वहां की सरकार कितना 500-400 रुपया गैस सिलेंडर दे रही है, अपने खर्चे पर बाकी पैसा दे रहा है। अभी इन लोगों ने भी चुनाव जीतने के लिए 450 रुपए कर दिया। अरे भाई, आप सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश के सरकार हो, देश में आपका सरकार है, पूरा देश का सिलेंडर 450 रुपए क्यों नहीं करते हो? अलग अलग राज्य, अलग अलग आदमी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। कैसे हम अमीरों का और पेट भरे, कैसे अपने व्यापारी साथियों का पेट भरे, उसके लिए अलग कानून। गरीबों का कैसा हम शोषण करें, इसके लिए अलग कानून। अभी वन अधिकार कानून इन लोगों ने उसको इस तरीके से कर दिया है कि एक लड़ाई यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को फिर से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए अभी एक मिशन मोड में आबुआ बीर आबुआ दिसोम रे योजना ले अगू का आ नुआ दिसोम रे जहां तिना और बीर बुरु को बसा बढ़ाओ का ना, उनको सनाम को निश्चित रूप से पट्टा एम कहते चबा हुई ओना सरकार सेन को आदेश हुई का ना, ओना ते आपे मौज से ग्राम सभा कहते जहां तिना आपे होड़ मिना पिया एकदम ईमानदारी ते आपे अपना दरखास्त बनाओ कहते उन्होंने भोरा पे अगला शिविर जब लगा ओनारे सनाम बन पट्टा रे दरखास्त चबा हुई लगती करा ओना आदेश नियम का हुआ। आज
राज्य के अंदर हम लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को धर्म कोड देने के लिए कानून बनाया, विधानसभा से पारित किया, भेज दिया, लेकिन कुंडली मार के बैठ गया। यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण देने का बाद, गरीबों का आरक्षण बढ़ाने का बाद कानून बना दिया, लेकिन गवर्नर उसमें कुंडली लेके बैठ गया। अजीब हालत। और सब राज्य में कई गवर्नर, सब लोग भी यही काम कर रहा है। कहीं पर वहां का सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि गवर्नर आजकल राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं और केंद्र सरकार का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, ओबीसी का, सभी का आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था हो, लेकिन ये करने नहीं देते। किसी न किसी तरीके से अड़ंगा लगाने पे लगा हुआ है। ये भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, हम लोगों को। इसीलिए अब राज तो राज, अब देश के कुर्सी से भी इनको धकेल के गिराना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। तो इसीलिए कई सारी चीजें हैं, अगर हम बातें करें तो और भी समय लगेगा। हम लोग भेदभाव की राजनीति नहीं करते, आम जनों की सुख दुख के साथी बनकर रहने का हम लोग का सदियों का परंपरा है। और जहां लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और इन सब झूठे मक्कारों के से बच जाते हैं, तो वहां पर इनका राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता है। जब जब चुनाव आता है तब तब इनको भोगनाडी याद आता है, तब तक इनको उलीहातू बिरसा भगवान का घर याद आता है। कितना दिन से ये लोग भोगनाडी आते हैं, पूछिए जरा इन लोगों से, कितना दिन से ये लोग उलीहातू जा रहा है, पूछिए इनसे। अभी 90-95 की कब का ये गुमानी बराज बन के तैयार, लेकिन कनाल में एक बूंद पानी नहीं गया। हम आपको अभी बताना चाहते हैं, अगला बारिश में आप पूरा कनाल में पानी लबालब रहेगा और सभी खेतों में पानी पहुंचेगा। हम लोगों ने काम पूरा कर दिया। यहां एक और बात आई अभी अभी, जो हमें पहले भी ये दरखास्त मिला था, लेकिन हमने इस पर प्रयास करते हुए इस बात की जानकारी ली थी। हमारे यहां पर शेरशाहवादी भाई लोग बड़ी संख्या में, उनका प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र और क्या क्या प्रमाण पत्र नहीं बनता था, अब उसके लिए अब आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। अब वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अब ये कैंप लगा है, इसमें आप लोग अपना दरखास्त देना शुरू कर दीजिए। जिला प्रशासन अब इसकी तैयारी कर शेरशाहवादियों को भी उनका प्रमाण पत्र देने के लिए तैयारी कर चुका है। तो इसीलिए और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हमको और भी आगे कार्यक्रम में जाना है। इना के मेन कहते नोआ जा कैंप रे पे 100 सेटर कान गो बाबा बोया मजी अड़ाम गुड़ित नायके को जहां नित बाको सेटर कान आरो कैंप को लगा ओंडेओं पे सेटर दाड़े ओंडेओं पे सेटर दाड़े खान आम दिना हो ब्लॉक रे संकते आपे अपना दरखास्त पे मां
ओना दरखास्त ओनारिया रजिस्ट्री हुई आर ओना आलेठन सटेरो आर आपया समस्या ले जूता नेता मालिकान राजनीतिक षड्यंत्रकारी को दड़ाना दिशा दो पे जहां रे आपे 300 सेन बापे दाड़े कांता है ओना व्यवस्था आपया दुआरे सेनो कना योजना रे गठरी बिना बनाव कते आपे आतु अतु को दड़ान करा पदाधिकारी को आर ओनारिया दाड़े पे जेल के दा कंदी ताबोरन हड़ाम बुड़ी पेंशन को न्यामिदा रंडी को गोहड़ पेंशन को न्यामिदा विकलांग पेंशन को न्यामिदा पहिल विकलांग हुई कते 18-20 बछर को हुई कांता है गिदर को तोबे पेंशन को न्यामिता है नित 5 बछर खोन आबोरन गिदर को हुई लेन खान अगर विकलांग बनाया तो पेंशन नहीं न्यामा ओना ते कोई हो बिना पेंशन ते आलो को तायन मा ओना कैंप करे नवा दरखास्त एम पे आर नोडेरन जा गोगो हड़ को बाबा हड़ को बगी बढ़ाओ का कुआ उनको हो पेंशन ने ले माकवा नवा हो कानून में ना आ ने नवा के मुचे दई कथा आरो आयमा परिसंपत्ति को हटिंग रिया मेना उद्घाटन शिलान्यास आयमा को दो का आयमा हांडे नोडे ना रोड सड़क को बिना करना नवा भोगनाडी रिया बारिया रोड नवा आड़ेते हना आड़ेते जो करता है अडी अडी ओना शहीद दिवस और जयंती दिवस को रे तीना जाम रे बंग तिंगुन कांता है आप पे बढ़ाए गया ओना को ओसार लगी और हिजुआ बछर रे जब नवा शहीद दिवस और जयंती दिवस रिपोन जपामा तो नौकर हसा या करे उल्टा पुल्टा रे दरकार दो बांग हुई तबोना अडी मौज तो ओना सड़का ओसारो तबोना ओना सड़क हो एहबो कना कमी नियागे मेन कते कथा आरो मिदा मुचे दा जहां दिना पे सौर स्टेर खान आरो मिदा अली सन को अडी सराव और गुण मनाओ जोहार जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपने हमें हमारे अपने मुख्यमंत्री माननीय अपनी भाषा में हमें संबोधित किया संथाली भाषा में हमारा मार्गदर्शन और शुभकामनाओं के लिए। और अब सादर अनुरोध करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी से कि आज के समारोह में गोपलाडी प्रखंड बरहेट में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण में रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास और उद्घाटन करने हेतु का सादर अनुरोध करती हूँ। सर्वप्रथम शिलान्यास 145 योजनाओं का और उद्घाटन 746 योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी अपने कर कमलों से इस समय शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। 145 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ 746 योजनाओं का जोरदार तालियां हम सबकी तरफ से। आप देख रहे हैं शिलान्यास हो रहा है 145 योजनाओं का और उद्घाटन 746 योजनाओं का। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध आज के समारोह में परिसंपत्ति वितरण हेतु आज परिसंपत्ति वितरित हो रहा है 298 करोड़ 27,18,100 रुपए की परिसंपत्ति वितरित की जा रही है। आज सर्वप्रथम मंत्र पर आमंत्रित करती हूँ मंच पर सावित्रीबाई फूले योजना की मरांग बिटी मरांडी को इन्हें राशि प्रदान की जा रही है। आज के समारोह में सावित्रीबाई फूले योजना की लाभुक मरांग बेटी मरांडी और JSLPA से इपिल बाहा बोरा एवं बैग उत्पादन बिक्री केंद्र से अबिता किस्कू अबुआ आवास का पावती रसीद प्रदान किया जा रहा है। इन्हें बिरसा सिंचाई कूप योजना के लिए श्री सोमाय मुर्मू को राशि प्रदान की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है अनुष्का आनंदा को। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सबसे सुंदर होती है तालियों की सुमधुर ध्वनि। जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद, शुभकामना दीजिए। हमारे परिसंपत्ति वितरित हो रही है हमारे लाभुकों के बीच। बिरसा सिंचाई कूप में श्री सोमाय मुर्मू, स्वास्थ्य विभाग से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है अनुष्का आनंदा को। अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास योजना के लिए श्रीमती जुमा देवी, मत्स्य विभाग से श्री झगरू उरांव, मत्स्य विभाग से प्रदान किया जा रहा है, राशि प्रदान किया जा रहा है श्री झगरू उरांव को। धोती साड़ी योजना के लिए श्रीमती मेकू टुड्डू, मत्स्य विभाग से राशि प्रदान किया जा रहा है श्री झगरू उरांव को। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियों की बारिश तो कीजिए। आपके अपनों को मिल रहा है ये सौगात। धोती साड़ी योजना से श्रीमती श्री प्रियमन मुर्मू को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए राशि प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती संध्या देवी को मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए राशि प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती संध्या देवी मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए। और अब किसान क्रेडिट कार्ड का राशि प्रदान किया जा रहा है श्री सुनील हेम्ब्रम को। श्री सुनील हेम्ब्रम को किसान क्रेडिट कार्ड उद्यान विभाग के लिए प्रदान किया जा रहा है राशि। माइदी सोरेन और श्रीमती सीमा देवी ले रही है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की राशि। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए प्रदान किया जा रहा है लाभुक की राशि प्रदान की जा रही है श्रीमती सीमा देवी को। 25 लाख की राशि सीमा देवी को प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में। और अब परवीन हांसदा साइकिल वितरण योजना के लिए परवीन हांसदा को लाभुक का राशि प्रदान किया जा रहा है। पेंशन योजना मीना मालतो, पेंशन योजना के लिए राशि प्रदान किया जा रहा है मीना मालतो को। और अब पीड़िता मुआवजा प्रदान किया जा रहा है श्रीमती रिंकू देवी को। 2 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जा रहा है पीड़िता मुआवजा के तहत श्रीमती रिंकू देवी को। और अब जोगनर सिंह हेम्ब्रम को
1 लाख रुपए का आपदा पीड़ित राहत राशि प्रदान किया जा रहा है। और अब मरीना बीबी कृषि मंत्रीकरण योजना राइस मिल के लिए मरीना बेबी को राशि प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और अब नियुक्ति पत्र, चौकीदार के लिए नियुक्ति पत्र श्री सरगम तुरी को और अब श्री सुदेश मालतो को ग्राम प्रधान पट्टा वितरण, ग्राम प्रधानी का पट्टा वितरण किया जा रहा है। और अब रोनित पहाड़िया को जाति प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और आपकी तालियों को क्या हुआ, इतना सुंदर घड़ी, इतना खुशियों भरा दिन। रोनित पहाड़िया को जाति प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी की गरिमामय उपस्थिति में, माननीय विशिष्ट गणों की उपस्थिति में सभी लाभुकों को आज इस महाअभियान के तहत इस विशाल मंच से साहेबगंज के बरहेट में आयोजित इस विशाल समारोह में प्रदान किया गया लाभों की राशि। और अब आमंत्रित करती हूं अजय कुमार यादव को। इन्हें बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे ये योजना के तहत इन्हें स्कॉलरशिप प्रदान किया गया। अजय कुमार यादव को मैं आग्रह करूंगी, अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इन्हें सम्मानित करने का। और अब आज के इस सुंदर घड़ी के लिए, सुमधुर यादों के लिए और अब मैं आज की इस सुंदर घड़ी को संजोने के लिए और मैं अनुरोध करूंगी, मैं आमंत्रित करती हूं उपायुक्त साहेबगंज श्री राम निवास यादव सर से कि सर आज के दिन को यादगार बनाने के लिए अपने कर कमलों से प्रतीक चिन्ह और शॉल प्रदान करें भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को। और हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां। और अब आप देख रहे हैं प्रतीक चिन्ह स्वरूप ये तस्वीर भेंट की जा रही है और शॉल प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और मैं श्री नौशाद आलम सर से उपायुक्त महोदय मेमेंटो और शॉल प्रदान भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को। और अब अनुरोध करूंगी कि भेंट प्रदान करें माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी को। जिला परिषद अध्यक्ष महोदया को मेमेंटो प्रदान किया। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर को प्रतीक चिन्ह प्रदान करें आज के शुभ अवसर पर, आज के महान अवसर पर। श्री लालचंद डाडेल सर को मेमेंटो प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। समस्त मंचासीन अतिथिगणों को सब प्रेम भेंट प्रतीक चिन्ह के रूप में और आज वितरित किया गया
परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। कुल राशि 511 करोड़ 18,57,700 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। योजनाओं का शिलान्यास हुआ। 145 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 746 योजनाओं का, और आज जो महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, उसमें बहुत सारी, जैसे क्रेच का उद्घाटन हुआ,